हेलो दोस्तों, अगला एपिसोड। सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं। युग, क्या खाओगे तुम लोग? सब अपना ऑर्डर देते हैं। थोड़ी देर में सब खा के वहाँ से निकल जाते हैं। तृप्ति और इसका दोनों को मंसूरी के लिए निकलना था, तो युग तृप्ति से बात कर रहा था, तो इसका वहाँ से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। और प्रियान भी किसी का कॉल आ गया तो वो साइड में चला गया बात करने के लिए। वहीं इसका अपने हाथ को फोल्ड करके खड़ी वहाँ की हवा को महसूस कर रही थी। वहीं प्रियान जो अपनी बात करके मुड़ा तो उसकी नज़र सामने इसका पर पड़ी, जो खड़ी पहाड़ों को देख रही थी। उसके उड़ते बाल उसके मुंह पर आ रहे थे। इसका जैसे ही मुड़ती है वो प्रियान वापस मुड़ जाता है और वो युग और तृप्ति को देख रहा था, जो साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। और इसका भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी तृप्ति इसका को युग प्रियान को आवाज़ लगाते हैं, तो दोनों उस तरफ चले जाते हैं। युग और प्रियान आश्रम के लिए निकल जाते हैं और तृप्ति और इसका मंसूरी के लिए निकल जाते हैं। दोनों आश्रम पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद बातें करके प्रियान आश्रम पहुंचकर रेहान से मिलता है। थोड़ी देर दोनों की बातें करते हैं, कल मिलकर कुछ करने के लिए। फिर वो अपने कमरे में आकर लेट जाता है और इसका के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। तब जाकर प्रियान का ध्यान टूटता है। वो देखता है तो प्रियल का फ़ोन था। प्रियल यह देखकर मुस्कुराकर फ़ोन उठा लेता है। तभी उधर से आवाज़ आती है, भाई कैसे हो? आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ हो? प्रियान, तू कुछ बोलने देगी तब मैं बोलूँगी। प्रियल, ओह सॉरी, बोलो। प्रियान, मैं ठीक हूँ। और माँ कैसी है? और तुम्हारे पापा कैसे हैं? प्रियल, क्या भाई आप भी कैसे बोल रहे हो? पापा और आप दोनों एक जैसे हो। प्रियल, ओह सॉरी, वैसे माँ ठीक है, आपको याद करती रहती है। मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, हर समय माँ बस आपकी बातें करती है। प्रियान, ओह नौटंकी चुप कर, सबसे ज़्यादा तो तुझे लड़ मिलता है। प्रियल, वैसे भाई आपके लिए एक खबर है। प्रियान, बात क्या है? प्रियल, ऐसे कैसे बता दूँ, मुझे क्या मिलेगा? प्रियान, तू तो मेरी प्यारी बहन है ना, तो बता देना। प्रियल, नहीं भाई, पहले आप मुझे वादा करोगे जब आपकी वापसी होगी तो मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाने के लिए मम्मी से परमिशन दिलवाओगे। प्रियान, लेकिन तू जानती है माँ जाने नहीं देगी। प्रियल, सोच लो भाई, बात सुनी है तो ये करना पड़ेगा। प्रियान, ओके, अब बता मेरी जासूस। प्रियल, ये हुई ना बात, बताती हूँ, कह के सब बता देती है। प्रियान, क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता प्रियान? प्रियान उस आवाज़ पर ध्यान देता है तो वो प्रिया की आवाज़ होती है। क्या हुआ प्रियान? प्रियान, वो माँ कुछ नहीं ये कह के चुप हो जाती थी। खूब सारी चॉकलेट खानी है, इसलिए मैं उसे कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया, ठीक है, वहाँ सब कैसे हैं? प्रियान, यहाँ सब ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। प्रिया, ठीक है, अब तुम भी सो जाओ। प्रियान, ठीक है माँ। प्रियान भी फ़ोन रखकर वापस लेट जाता है। सुबह का वक्त प्रियान और रेहान बैठे बात कर रहे थे। प्रियान, कहाँ है वो आदमी? रेहान, सर आ ही रहा होगा, थोड़ी देर में वो आदमी आता है। रेहान, सर ये वही आदमी जिसने उस होटल के बारे में पता करवाया है। प्रियान, बोलो। वो आदमी सर यहाँ का एक बहुत बड़ा बिल्डर है, सूर्य प्रताप सिंह। यहाँ का बहुत पावरफुल आदमी है और आपसे पहले यह होटल उसे लेना था, इससे पहले कि आप होटल भी अपने लिए जो भी लेने वाला था। लेकिन वहाँ और होटलों के मैनेजर ईमानदार निकले, लेकिन इस होटल में उसने अपना आदमी मैनेजर बनाने के लिए भेजा, जिसे वो आपके होटल की बदनामी कर सके। प्रियान, फिर तो मिलना पड़ेगा उस सूर्य प्रताप सिंह से, देखें तो क्या चाहता है वो आदमी। सर आप क्यों पंगा ले रहे हो? उसे तो बहुत पावरफुल आदमी है। प्रियान, मुझसे जितना कहा गया उतना करो और उसे मिलने की तैयारी करवाओ। बातों में मान गया तो ठीक, वरना और भी तरीके हैं इसको समझाने के लिए। हम भी तो देखें जिसने मुझसे पंगा लिया है। अब तुम जा सकते हो। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। रेहान, आपको लगता है सर कि वो मान जाएगा? प्रियान, जाते हुए देखते हैं, मान गया तो ठीक, वरना तो तुम जानते हो रेहान,
उसे जाते हुए देखते हुए कहता है, पता नहीं अब किसकी सम्मत आई है, भगवान ही बचाए उसे। यह कह के वो भी चला जाता है। प्रियान भी अंदर जाकर मीता जी और मुकेश जी के पास बैठ जाता है। मुकेश जी, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? प्रियान, जी दादू, सब ठीक चल रहा है, बस थोड़ी थकान है, थोड़ी देर सोऊंगा तो ठीक हो जाएगा। मीता जी, चल आजा, मेरे बालों में मालिश कर दूं तो तुझे आराम मिल जाएगी। प्रियान नीचे बैठ जाता है और मीता जी उसकी मालिश करने लगती हैं। थोड़ी देर में जब मालिश हो जाती है तो प्रियान भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्या इसका और प्रियान की मुलाकात दोबारा हो पाएगी? क्या हुआ जब प्रियान सूर्य प्रताप सिंह से मिलेगा? क्या सूर्य प्रताप सिंह मान जाएगा प्रियान की बात? आगे एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।